नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। आज अजमेर के लोहाकांड क्षेत्र में एक नाटकीय घटना घटी, जब 4 युवक सिर मुंडवाकर और काले कपड़े पहनकर प्रैंक वीडियो बना रहे थे। इन युवकों ने अपहरण का वीडियो भी फिल्माया, जिससे आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। गुस्साई भीड़ ने चारों युवकों की जमकर पिटाई करी। इसके बाद क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चारों युवकों को अपनी हिरासत में ले लिया। आज मेरे पास लगभग आधे से पौन घंटे पहले फ़ोन आया। मैं वार्ड संख्या 63 का पार्षद हूँ। मेरे पास फ़ोन आया कि अपने वार्ड में लोहाकांड टेम्पो स्टैंड पे किसी बच्चे का किडनैप हो गया है और वहाँ पे कम से कम 500 से 700 की संख्या में लोग एकत्रित हो गए। तो मैं तुरंत घर से फटाफट वहाँ पे पहुँचा और मैंने पुलिस को सूचना करी। तो मैंने वहाँ पे आके जो वाक़या देखा, उससे निश्चित तौर पर मेरे को ये लगा कि यार इस तरीके से एक सामाजिक स्वार्थ बिगाड़ने का कार्य किया है। इन्होंने जिस तरीके से वेशभूषा धारण कर रखी है, इनके बाल कटे हुए हैं, बिना नंबर की गाड़ी है, बच्चों को उठा के गाड़ी में डाल रहे हैं, गाड़ी को स्टंट करते हुए भगा रहे हैं। इस तरह का माहौल करना, ये कोई मतलब मैं ये कह रहा हूँ समाज में कोई सकारात्मक संदेश देने का कार्य नहीं किया। इन्होंने दहशत उत्पन्न करने का कार्य किया है। मेरा वार्ड वैसे ही सेंसिटिव वार्ड एरिया है, वहाँ पे विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते हैं। गलतफहमी के कारण कोई भी बड़ा झगड़ा दंगा फसाद हो सकता है, वहाँ पे संभावनाएं रहती है। तो इनको कम से कम मैं प्रशासन से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर ये इस तरह का ये करना चाहते हैं तो एक इनके लिए लिमिटेशन हो, ये लिमिट में आके इनके लिए गाइडलाइन हो कि भाई आपको किस तरीके से करना चाहिए। ये आके दहशत उत्पन्न कर रहे हैं वार्ड के अंदर। मेरे पास कम से कम 50 से 60 परिवारों के फ़ोन आए। उन्होंने बोला बच्चे का किडनैप हो गया है, वो पुलिस को फ़ोन करो, ये करो। पुलिस प्रशासन ने भी तत्परता दिखाई। पुलिस प्रशासन आया और इनको डाल के गाड़ी में लाया, इनकी गाड़ी वगैरह भी सीज करी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर एक जागरूकता संदेश देने के लिए कोई इस तरह का रील बनाना या जो भी कोई काम है आप दो, लेकिन एक मर्यादा में दो। इससे तो समाज में कोई अच्छा संदेश नहीं किया, उल्टा भी वहाँ पे तो सब मेरे वार्ड के नागरिकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने समझदारी रखी और इस तरह का कोई मतलब आपसी वो माहौल ख़राब नहीं हुआ। नहीं तो कोई और झगड़ा फसाद है, कोई मार पिटाई हो जाती, कल को इनकी कोई जनहानि हो जाती जिनको पकड़ा है, तो ये गलत है। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, प्रशासन को कहना चाहता हूँ, पुलिस को कहना चाहता हूँ कि तुरंत इस तरह के लोगों पे सख्त कार्रवाई करके इनको पाबंद किया जाए कि आइंदा भविष्य में इस तरह की कोई रील वगैरह जिससे दहशतगर्दी उत्पन्न हो, समाज में वैमनस्य उत्पन्न हो, समाज का सौहार्द बिगड़े, ऐसा कोई कार्य नहीं करे। ये ऐसी मेरी आप लोगों से गुजारिश। कौन कौन थे इसमें रील बनाने वाले? इसमें ये 4 लड़के हैं। अभी पुलिस इनके नाम पते वगैरह सब पूछ रही है और इनका जो वेशभूषा अगर यदि आप देखोगे तो आप निश्चित तौर पे आप खुद भी एक बार बोलोगे कि यार ये कौन सा तरीका है। बच्चा भी था क्या? कोई कितने? नहीं, बच्चा नहीं था। इन्होंने कुछ इस तरह का कुछ उठाने की मतलब कोशिश करी है कि मतलब हो सकता है कोई डमी हो या कुछ भी हो। गाड़ी होंडा अमेज गाड़ी है, मैरून कलर की गाड़ी है, बिना नंबर की गाड़ी है। अजमेर की नवनियुक्त एसपी वंदिता राणा ने रविवार को पुष्कर थाना और इजराइल धर्मस्थल बेतखबात का निरीक्षण किया। पुष्कर थाने पर राणा को पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद पुष्कर थाने में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक कुमार शर्मा, सीओ ग्रामीण रामचंद्र चौधरी और सीआई राकेश यादव के साथ मीटिंग कर विस्तृत चर्चा की। आज जैसा कि आप जानते हैं कि पुष्कर बेसिकली जो ग्रामीण सर्किल है उसके थानों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें पुष्कर के बाद मांगलियावास का भी निरीक्षण किया जाएगा। अपनी पूरी टीम के साथ रूपरेखा तैयार करके जो लोकल समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए क्या किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा की गई। तो पुष्कर जो है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देवनगरी है, तो ऐसे में यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनकी सुरक्षा और जो थोड़ा नशे की एक समस्या बार बार उभर के आती है, उस समस्या के लिए हम क्या रणनीति कर सके इसके बारे में चर्चा की गई, आवश्यक निर्देश दिए गए। आज वैश्य समाज के लोगों द्वारा अजमेर की पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। समाज के लोगों ने बताया कि भाजपा से निष्कासित पार्षद वीरेंद्र वालिया और उनके बेटे के द्वारा जमीन पर अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही थी। इसी संदर्भ में उन्होंने पुलिस थाने में शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। समाज के लोगों ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो समाज द्वारा आंदोलन किया जाएगा। मैं वहाँ पे झगड़ा हुआ तब मैं पूछ गई, दिनेश भैया मेरे बहन मानते, तो मैं वहाँ पे मौके पे पूछी, मैंने कि कैसे मार रहे मेरे भैया को। तो कामना रावत हुई वो, मैं उससे बात करी, मैंने कि मैडम जी आप क्यों आया, किसके बुलाने पे आया, ये ज़मीन तो भैया की है। तो बोले मेरे से बात नहीं करी उसने सही तरीक़ा से, जो मैं कह रही मेरा कोई जवाब नहीं दिया और सीधा फ़ोन लगाया वालिया जी के। बोले 10-15 आदमी भेज दो, एक लेडीज़ है उनके साथ और भी आदमी है 2-3, तो मेरे बेटा दिनेश भैया, यासु भैया,
तो आते ही वो 10-15 आदमी वालिया जी उनका बेटा, और उसको बहुत बुरी तरह से मारने लग गया। बोले उसको जान से मारेंगे, तू दूर रहे, तू मेरे को भी धमकी दी। फिर दिनेश भैया को खूब मारा। वो जो मैं वीडियो मारी मैं ही हूँ, वो संपत्ति रावत है मेरा नाम। तो इनको बहुत मारा। मैं बीच बचाव करने लगी, मेरे से क्या हुआ, मैं लेडीज हूँ। फिर मैं भैया को मैं क्यों तू भाग जा भैया, दोनों भाई को भगाया। बाद में ये वहाँ पे मेरे को धमकी दी इस वालिया जी का लड़का ने, और उस बोलते तेरे गाड़ी का कांच वास सब तोड़ देंगे। मैं क्यों तोड़ दे तू, और मेरे भी जो मैं तेरी धमकी से नहीं डरूंगी, तू बहुत बेकार आदमी है। मैं ऐसे कह कर वहाँ से निकल गई। क्या कारण है? कारण जमीन, वो जमीन बोले जमीन मेरे को चाहिए थी, और मेरे सामने 50 लाख की मांग कर रहा था। बोले जमीन है ना कोडी का भाव में मेरे को दे दे। ये अभी वो जमीन किसकी है? जमीन वालिया इसकी है, साहब की, दिनेश कंडेलवाल जी। तो वो कब्जा करना चाह रहा है? वो कब्जा करना सारा 400 गज पे कर रखा है कब्जा उसने, इसलिए वो इसी जमीन हड़पना चाहता क्या है। उसकी दादागिरी उधर? दादागिरी उतरनी चाहे, इसकी सीट भी उतरनी चाहे, और कानून कार्रवाई से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब देख रहा अपने वीडियो में ऐसे पटक के मार रहा था, बोले जान से खत्म करूंगा इसको। और रूपनगढ़ में जैसा कानून, इनका ऐसे हाथ कर, और तू क्यों आई? मैं क्यों, मैं मेरे भाई है, मैं आ गई। इसकी जब मार रहे तो नहीं जाना चाहिए, कि आप बचाना चाहिए ना आदमी। कृष्णगंज थाने में महिला ने छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार की शिकायत दी है। रिपोर्ट में बताया कि वो कोटड़ा स्थित एक अपार्टमेंट में रहती हैं। पति कामकाज के सिलसिले में विदेश में है। महिला ने बताया कि कर्मचारियों ने पहले फ्लैट का बिजली कनेक्शन काट दिया, कई बार उसके फ्लैट के बाहर कचरा डाल दिया गया। अपार्टमेंट के कर्मचारी और अधिकारी कई बार अभद्रता कर चुके हैं। इस मामले में महिला ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जी, मैं ये टावर 2 में रहती हूँ, 7 फ्लोर पे, 703 मेरा फ्लैट नंबर है। यहाँ मैं आई मेरी फैमिली के साथ। यहाँ मैं जब आई हूँ मेरी फैमिली के साथ में, ये लोग ने मेरे मेंटेनेंस वाले, ब्रोकर और बिल्डर ये सब मिले हुए हैं। ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे। जब मैं आई मेरे घर में रहने के लिए, तो मेरे घर की लाइट चालू थी। जैसे मैं आई, ये लोग ने मेरी सारी सुविधाएं जीने की सारी बंद कर दी गई है। लाइट, पानी आदि सारी सुविधाएं बंद है। मेरे बच्चे बीमार हो रहे, और मेरे घर के बाहर ये लोग कचरा फेंकने के बहाने आते हैं, अश्लीलता से बातें करते हैं, अश्लीलता के तौर पे मेरे को छूने की कोशिश करते हैं। 18 तारीख के दिन भी ऐसे ही हुआ। उनमें 3 आए, एक जन अंदर आया, जिनका नाम आया, वो आके मेरे से अश्लीलता के तौर पे बातें करा, और मुझे अश्लीलता के तौर पे मेरे सीने पे उसने पकड़ा, और मेरे कपड़े फाड़ दिए गए, जो मैं जमा करवाऊंगी जहाँ मुझे जमा करवाना है। और मैं चाहती हूँ, यहाँ पे वो मेंटेनेंस में ही मेंटेनेंस में ही काम करता है। ये बिल्डिंग का नाम है निराला अपार्टमेंट हिल्स, जहाँ मैं रह रही हूँ। और मुझे यहाँ सुविधाएं बंद है, मेरी लाइट, पानी आदि सारी सुविधाएं। ये बोर्ड है, ये बोर्ड है बिल्डिंग। जब खरीदा था कितने में खरीदा था? क्या ये मैंने ली थी 37,50,000 रुपये में, जिनको मैंने ब्रोकर बाय कैश, जिनको मैंने ब्रोकर को कैश 1 लाख रुपए दी थी, चेक से बाय कैश मैंने उसको दी। तो फिर अब क्या हुआ उससे? मैंने उसको दी हूँ 9 लाख और 75,000 रुपये कैश। ये आपने मैंने इनको दे चुकी हूँ। लेकिन इधर से क्या सुविधा आपको अभी तक मिल पाई ये है? यहाँ से मेरी सारी सुविधाएं बंद कर दी गई है। सुविधा मिली तो नहीं है, पर बंद ज़रूर कर दी गई। आपको बिजली, पानी, सारी सुविधाएं से वंचित कर दी गई है, आपके साथ और छेड़छाड़ भी करी गई है, और मेरे गलत तरीके से, और मेरे शरीर पे गलत तरीके से हाथ लगाया गया है। जो मैं आपने इसको चाहती लेकर पुलिस में शिकायत दी? हाँ, मेरी शिकायत दी गई है। क्या कहा मैं पुलिस ने? पुलिस ने अभी तक कोई जांच वगैरह, धारा तो हुई है, दर्ज हुई है, अभी कुछ मुकदमा दर्ज हुआ है कुछ धाराओं पे, और अभी थोड़ा हाँ दर्ज हुआ है छेड़खानी का मुकदमा। क्या पुलिस ने आई? पुलिस आई, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मिली हुई है पुलिस इनकी तरफ से, और मुझे इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ये लोग ने धमकी दी है कि मैं क्या मुस्लिम आपको अभी इनका अपने परिवार का अपना डर सता रहा है इनसे यहाँ पर रहते हुए? हाँ, मुझे मेरे परिवार का डर सता रहा है। मेरी बच्चियाँ हैं यहाँ पे, छोटी छोटी बच्चियाँ। जब वो लोग मेरे साथ में अश्लीलता कर सकते हैं, तो ये मेरे बच्चे के साथ ही, मेरे बच्चों के साथ भी कुछ इज्जत और जान दोनों की। मेरी इज्जत पे तो उन लोग ने हाथ डाल ही चुके। अब मेरी बच्चियों का नंबर बता के गए कि अब तुम्हारा हो चुका, अब तुम्हारी बेटियों का नंबर। स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा अजमेर द्वारा संचालित दारुल उलूम मोइनिया उस्मानिया में स्वच्छता ही सेवा मजमून निगारी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सदर मुर्दिस बशीरुल कादरी ने जानकारी दी कि नाजिम नजीम अहमद के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
बच्चों ने उर्दू के अलावा हिंदी और अंग्रेजी जुबान में भी अपने मजमून को लिखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्वच्छता पखवाड़ा के तहत दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहब के बैनर तले अजमेर मोहल्ला में दरगाह शरीफ के परिसर में और अहाते में सफाई का खुसूसी एहतमाम किया जा रहा है। बड़े पेश हैं और उनकी काविशों का और मेहनतों का नतीजा है कि आज दारुल उलूम के तलबा के ज़रिए एक नशिस्त कायम की गई है जिसमें सफाई के मौजू पर मजमून निगारी का बच्चों को सलीक़ा दिया गया है और उन्होंने इस सिलसिले में अपनी ज़हनी काविशों का मुज़ाहरा किया है, मुकाबला किया है और इस सिलसिले में इन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ये भी कहा कि जिस बच्चे का मजमून अच्छा होगा उसे हम सर्टिफ़िकेट इशू करेंगे और ये सर्टिफ़िकेट उनकी ज़िंदगी के लिए एक कामयाब सनद की हैसियत से काम आएगी। और दीगर तमाम उन हजरात को जो इस नुमायाँ कार में हिस्सा ले रहे हैं, जैसे खुर्शीद साहब हैं और उनके अलावा मौलाना जाकिर साहब, हाफिज़ शकील साहब और दरगाह कमेटी के सफाई कर्मचारी और जो मुलाजमीन हैं वो सब इसमें पेश हैं। ये काम हो रहा है और मुस्तकबिल में और इससे बढ़ चढ़ करके हमारे बच्चे हिस्सा। संस्कृति रक्षा मंच अजमेर के प्रतिनिधि मंडल ने आज जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मंच ने नवरात्रि के अवसर पर शहर में आयोजित होने वाले दांडिया महोत्सव के दौरान इवेंट कंपनियों द्वारा फिल्मी गानों के प्रयोग और अश्लील कपड़ों के पहनावे पर आपत्ति जताते हुए मांग की कि इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई जाए और ऐसा पाए जाने वाले आयोजकों और व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि नवरात्रि एक धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है जिसे पवित्रता और मर्यादा के साथ मनाया जाना चाहिए। आज संस्कृति रक्षा मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा, जैसा कि आप सबको विदित है, आगामी 3 अक्टूबर से माता जी के नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और विगत कई सालों से देखने में आ रहा है कि माता के गरबों के नाम पर इवेंट कंपनियां बिल्कुल पूर्वक कार्यक्रम करती है और इस हिंदू संस्कृति का हनन करती है। हमने प्रशासन से मांग किया कि ऐसे भी किसी इवेंट कंपनी को इसकी परमिशन नहीं दी जाए और जो भी आयोजक ऐसे गरबा आयोजित करेंगे उन सब से भी निवेदन किया है कि अपने गरबा पंडाल में किसी भी विधर्मी को प्रवेश न दें और पंडाल में प्रवेश के पूर्व तिलक लगाएं, गौमूत्र और गंगा जल का चरनामा देकर उनको प्रवेश करें ताकि किसी भी तरह की कानूनी व्यवस्था नहीं बिगड़े। अगर उनके पास गंगा जल की व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था संस्कृति रक्षा मंच के कार्यकर्ता करके उनको देंगे, वे हमसे संपर्क करें। और अगर कोई भी विधर्मी ये न्यूसेंस करता पाया गया तो कार्यकर्ता उनको कानूनन प्रशासन को सौंपेंगे और उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, एडिशनल एसपी साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि इसे किसी भी तरह का कानून किसी को नहीं तोड़ने दिया जाएगा और देर रात्रि तक कोई भी फोड़ता नहीं। पुष्कर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में अखिल भारतीय गाड़िया लोहार विकास समिति के आवश्यक बैठक सचिव ओम प्रकाश बैराणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में समाज के विकास और सुधार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार किया गया। मुख्य रूप से पुष्कर में समाज को जमीन आवंटन करवाने, भूमिहीन समाज बंधुओं को आवासीय पट्टे दिलाने, आरक्षण का लाभ देने, शिक्षा को बढ़ावा देने, जाति प्रमाण पत्र बनाने सहित अन्य विषयों पर विचार किया गया। मैं ओम प्रकाश गाड़िया लोहार विकास समिति प्रदेश सचिव। गाड़िया लोहार विकास समिति के तत्वावधान में नारायण मंदिर पुष्कर में गाड़िया लोहार समाज की एक आम सभा का आयोजन किया गया था। उस सभा में कई सामाजिक समस्याओं का मुद्दा लिया गया था और इस सभा का आयोजन कमेटी के सभापति श्री कैलाश जी चौहान जोधपुर को चुना गया था और इस सभा में निम्नलिखित उद्देश्यों पर चर्चा हुई। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, जाति प्रमाण पत्र की जो समस्या आ रही है पूरे प्रदेश में उसकी दिक्कत का सरलीकरण करने के लिए समस्या को संज्ञान में लिया। सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत कैसे बनाया जाए उसको पर चर्चा की गई थी और समाज में जो भी पूरे राजस्थान में भूमिहीन व्यक्ति रह रहे हैं, जिनके पास मकान नहीं है, पट्टा नहीं है, जो पंचायत राज से जो अभी योजना चल रही है, इस योजना का लाभ दिलाने के लिए इस पॉइंट पर गंभीर रूप से संज्ञान लिया गया था और समाज के सभी सदस्यों को
ग्राम सेवकों, उपखंड अधिकारी और वीडियो से वापिस जमीनी आवंटन ग्रामीण क्षेत्र के करने के लिए रिपोर्ट पटवारी से मांगने की आग्रह किया समाज के सदस्यों से। और समाज गाड़िया लोहार समाज में एक आरक्षण हेतु सरकार से निवेदन किया है कि हमें आरक्षण दिलावे। और आरक्षण में भी फिलहाल 5% जो जातियाँ आरक्षित थी उनमें 1% प्रत्येक जाति के अकॉर्डिंग हमारे गाड़िया लोहार समाज को एक अलग से आरक्षण करने की मांग की थी। और इस मीटिंग का मेन उद्देश्य था जो समाज में सामाजिक अंधविश्वास और कई अन्य कुरीतियाँ हैं, बाल विवाह को रोकना, नारी शक्ति को बढ़ावा देना और भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई थी। इसमें भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही, जयपुर, अलवर, बांसवाड़ा, उदयपुर आदि समाज के पदाधिकारी पधारे हैं और कार्य करने का विस्तार भी किया गया। और इस सभा का आयोजन कमेटी के जो सदस्य श्रीमान बीरबल जी पुष्कर और श्रीमान जी प्रधान जी मालानी जोधपुर, राम प्रसाद जी सावरी, ओम प्रकाश जी बोडाना बोरावड़ और इस सभा के जो गणमान्य सीनियर लोग उपस्थित थे, अर्जुन जी सोलंकी सिरोही, भगवत जी बोडाना और तेजपाल जी बायड़, कालूराम जी सुहाना, सुखाराम जी चौहान और सुरेश लाल जी उदयपुर, अशोक जी और भी समाज के गणमान्य लोग उपस्थित थे। और इस सभा का आयोजन को सफल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान समाज के सभी सदस्यों का रहा। और विकास समिति समाज की हर समस्या के लिए तत्पर रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा प्रताप। मातृभाषा के साथ सनातन संस्कारों का भी बाल्यकाल से ज्ञान कराना ऐसे सफल प्रयासों के लिए भारतीय सिंधु सभा समाज की अग्रणी संस्था है और निरंतर भाषा संस्कृति के प्रसार के साथ मातृशक्ति व युवाओं के कार्यक्रम भी कर रही है। ऐसे आशीर्वचन ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूपदास ने राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद की ओर से भारतीय सिंधु सभा राजस्थान न्यास की ओर से संचालित सिंधी भाषा ज्ञान के कक्षाओं के उद्घाटन सत्र में कहे। यानी वो साक्षर हुजे उन खां पोइ डिप्लोमा जेको आहे उहो 12 ऐं 10 क्लास जो कहिड़ो ॿार हुजे, माना कहिड़े हिंदी मीडियम में हुजे उहो पढ़ी सघे। ऐं उन खां पोइ टियों आहे एडवांस डिप्लोमा, उहो ॿार ग्रेजुएशन ताईं हुजे उहो एडवांस डिप्लोमा करे सघे। ही NCPCL द्वारा एक अनौपचारिक शिक्षा है जंहिंमें उद्देश्य इहो ई रखियो वियो आहे त जेके ॿार सिंधी विषय खां जुड़ी न सघिया आहिनि उन्हनि खां कहिड़े बि नमूने पाण उनखे जोड़ियो। त ॿारनि खे कुल 100 कलाक पढ़ाई करणी आहे। त पंहिंजे शहर में कुल 23 क्लासूं हलंदियूं जंहिंमें हिते 13 त सर्टिफिकेट हलंदियूं ऐं 7 डिप्लोमा ऐं 3 एडवांस डिप्लोमा कुल 23 क्लास हलंदियूं। त केवल अजमेर शहर में ऐं उनमें उनखे पढ़ण लाइ बि अलॻि अलॻि शिक्षा मित्र उन्हनि खे शिक्षा मित्र खे जेको बि ॾींदी उहा NCPCL ई ॾींदी। असांजी भारतीय सिंधु सभा न्यास पूरो उन्हनि खे सहयोग करे ऐं ॿारनि सां शिक्षा मित्र सां पूरो कोऑर्डिनेशन करे थो। ऐं अॼु जेको आहे पाण हिते 11 क्लासुनि जो पाण उद्घाटन करे रहिया आहियूं। मां हिन खां पोइ असांजा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार तीर्थानी आहिनि, मां उन्हनि खे अर्ज़ु कंदुमि त उहे अची करे थोड़ी सी ॼाण ॾी इन बारे में असांखे। जय पवित्र दरबार में वेठा आहियूं, उन्हनि जा महंत असांजे विच में आहिनि ऐं असां सभिनी मथां संतनि जी आशीर्वाद आहे। असां सभु पंहिंजे जोर सां आवाज़ में हाज़िरी लॻाईंदासीं। बोल जगतगुरु श्री चंद्र भगवान की जय, बोल साईं मनोहरदास साहिब की जय, बोल सत्य सनातन धर्म की जय, बोल सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता के चरण में वंदन कंदे आराध्य देव झूलेलाल के आशीर्वाद सां परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरण में वंदन कंदे 85
सिंधू समाजा सभई मानवारा पदाधिकारी संचालन करवारो मानवारा महेश चनानी साहब आज जे शिक्षा मित्र ऐं शिक्षार्थी जेके हिते हाज़िर आहिनि तव्हां सभिनि जो दिली हाज़िया कंदे तव्हां त अॼु जे हिन पवित्र ॾियारे ते असां हिन दरबार में वेही करे पंहिंजी मातृभाषा जो ज्ञान वठण जे लाइ हिते गॾु थिया आहियूं। मातृभाषा जो ज्ञान ऐं पंहिंजे संस्कारनि सां जोड़ इहे ॿई ॻाल्हियूं भारतीय सिंधु सभा राजस्थान में तव्हां सभिनि जे सहकार सां पूरी कई आहे। जेकी ॻाल्हि असांजे मानवारे ॿार रमेश होलीरामाणी साहब चई हुई कि असां बाल संस्कार शिविर में जुड़ियासीं, उते असां पंहिंजा गीत बैत भॼन महापुरुषनि जा जीवन रांदियूं ऐं सिंधी ताम खणणु सिखियासीं। उन ॿारनि खे अञा बि यादि आहे त जॾहिं 15 ॾींहं छुटी लॻंदी आहे त रमेश भाऊ वरी क्लास कॾहिं लॻंदा, भॻवान जी वरी कॾहिं क्लास लॻंदा ऐं महेश जी असांजो सभिनि खे जोड़े करे सॼे शहर में क्लास लॻाराए पियो। अचो बेटा अचो, महिमान आया आहिनि पंहिंजे विच में ॾिसण। अचो बेटा अचो, शाबाश। अचो दीदी अॻियां मंच ते अचो सिधो अचो, कोई परिचय थी वेंदो न भाई। ही मालवी नगर जयपुर में आहिनि ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदे बि ख़ुशी थी थिए न हिननि जी हिकिड़ी न्याणी जेकी आहे अजमेर में मजिस्ट्रेट हुई, हींअर भरतपुर कामा में पोस्टिंग आहे हुनजी। ज़ोरदार तालियूं वॼाए करे स्वागत कयूं। ॾिसो असांजी न्याणियूं जुडिशियल सर्विस में अॻियां वधनि पियूं, वकालत करे सुठे उहिदे ते पहुचनि पियूं ऐं राजस्थान में मानव अधिकार आयोग जो अध्यक्ष हिन वक़्तु जेको आहे उहो हाई कोर्ट जो जज रहियल आहे गंगाराम मूलचंदानी, उहो भी असांजो सिंधी भाउ आहे। इहो भी असांजे लाइ फ़ख्रु। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।